नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। संसद टीवी के जरिए हम लोग देखते हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी हमारे बदले के सवाल पूछ रहे हैं। पर हम जो देख रहे होते हैं, क्या वही पूरा सच है या फिर सच इसके आगे कहीं है जो दिखाई नहीं देता, परंतु बीच बीच में अलग अलग तरीके से सामने आता रहता है। इस बार सच संसद में असंसदीय शब्दों के लिए कुख्यात टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के माध्यम से बाहर आया है। जनता को लगता था कि महुआ मोइत्रा अंग्रेजी भाषा में ही सही उनके हिस्से के सवाल उठा रही होंगी, लेकिन अब पता चला है कि वह तो एक बिजनेसमैन के खिलाफ दूसरे बिजनेसमैन के सवाल दोहरा रही थी। यानी फिल्म थ्री इडियट्स से शब्द उधार लें तो कह सकते हैं कि लगभग 5 दर्जन सवालों को पूछा भले ही महुआ मोइत्रा ने हो, लेकिन शब्द किसी और के थे। ठीक उसी तरह जिस तरह 2005 में विभिन्न दलों के 11 सांसदों ने नॉर्थ इंडिया स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी निस्मा नामक एक फर्जी संस्था के प्रतिनिधियों से रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे थे। भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली घटना थी जब हमारे जनप्रतिनिधि अपनी जेबों में नोटों की गड्डी दबाए संसद में सवाल दागते हैं जिनका कोई सीधा सरोकार हमसे नहीं है। कांग्रेस, बसपा, भाजपा और आरजेडी के कुल मिलाकर 11 सांसद, जिनमें 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा के थे। महाराष्ट्र इरंडोल से एम के अन्ना पाटिल, जलगांव से वाईजी महाजन, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से प्रदीप गांधी, मध्य प्रदेश के सीधी से चंद्र प्रताप सिंह और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के सांसद सुरेश कुमार चंदेल। इसके अलावा उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद छत्रपाल सिंह लोढ़ा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सांसद राम सेवक सिंह, झारखंड के पलामू से सांसद मनोज कुमार और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सांसद नरेंद्र कुमार कुशवाहा, रॉबर्ट्सगंज के लालचंद्र और बिल्हौर से चुनकर आने वाले राजा रामपाल। ये वो नाम हैं जिन्हें रिपोर्टर ने ये कहते हुए रुपए दिए कि वो संसद में कुछ सवाल उठाना चाहती हैं। सांसदों को 10,000 से लेकर 1 लाख तक की अलग अलग राशि दी गई। ज्यादातर सांसदों को 1 से अधिक बार रुपए लेते हुए कैमरे में कैद भी किया गया। इस स्टिंग ऑपरेशन का प्रसारण होते ही देश में सनसनी फैल गई। जनता अपना माथा पकड़ने लगी तो ये सांसद अपना मुंह छिपाने लगी। लोकसभा के अध्यक्ष नाराज थे और उन्होंने उन सांसदों को कार्यवाही में भाग न लेने का निर्देश दिया। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने कठोर कदम उठाया और अपने भ्रष्ट सांसदों को निलंबित कर दिया। वहीं कांग्रेस, बसपा, आरजेडी, इन तीनों दलों की ओर से जमीनी स्तर पर कोई त्वरित कार्रवाई देखने को नहीं मिली। लोकसभा में इस घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति ने 10 सांसदों से जवाब तलब किए। राज्यसभा में भी आचरण समिति के तत्कालीन प्रमुख करण सिंह ने सांसद छत्रपाल सिंह के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर अपने आचरण पर सफाई पेश करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। कुछ ही दिन बाद यह खबर सुनी और पढ़ी गई कि संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा ने अलग अलग प्रस्ताव पारित कर सभी 11 सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी है। समय बीता और इस स्टिंग ऑपरेशन के दिखाए जाने के करीब 3.5 साल बाद जून 2009 में दिल्ली पुलिस ने 9 पूर्व सांसदों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। हालांकि यह चार्जशीट फाइलों के गड्ढों में कहीं धूल खा रही है। बहरहाल उस समय धारणा बनी थी कि इन सांसदों पर की गई यह कार्रवाई राजनीतिक वर्ग के कायाकल्प के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। लेकिन आज जब हम महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को देखते हैं तो वह धारणा भी टूट जाती है। अब देखना यह है कि जो कार्रवाई उन 11 सांसदों पर की गई थी, क्या आज लोकसभा के अध्यक्ष महुआ मोइत्रा को कार्यवाही से बाहर करने का निर्देश दे पाएंगे, और क्या आचार समिति, जिसको लेकर आमतौर पर यह धारणा है कि जांच केवल कागजों तक सीमित रहती है, वह आरोप सिद्ध होने के बाद महुआ के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।